ये उनके लिए सच्चाई का आखिरी पल था। इसके बाद कोई और परीक्षा नहीं, कोई और सफाई नहीं, बस एक ऐसी घोषणा बाकी थी जिसे कोई झुठला न सके। और फिर उन्होंने अपनी वो अंतिम प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि अगर ये सच है कि मैंने अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से सिर्फ और सिर्फ श्री राम को ही चाहा है, तो हे धरती माँ, जिनसे मेरा जन्म हुआ है, मुझे अपनी गोद में संभालो। ये न्याय की गुहार किसी इंसान से नहीं थी, बल्कि खुद प्रकृति से थी। और जानते हैं, उनकी प्रतिज्ञा का जवाब फौरन मिला। धरती फट गई और उनकी मां भूदेवी प्रकट हुई और उन्हें अपने साथ ले गईं। भले ही ये एक दुखद अंत लगे, पर यही उनकी सच्चाई का सबसे बड़ा, सबसे चमत्कारी सबूत था। तो ये घटना सिर्फ कहानी का अंत नहीं है, इसके बहुत गहरे मतलब हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस प्रतिज्ञा का असली सार क्या है। ये प्रतिज्ञा ना 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला है सत्य की शक्ति, मतलब उनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि प्रकृति को खुद जवाब देना पड़ा। दूसरा अडिग भक्ति, उनका प्यार, उनकी निष्ठा हर शक शुभे से कहीं ऊपर थी। और तीसरा और सबसे अहम, परम बलिदान। उन्होंने समाज की मंजूरी से ज्यादा अपनी सच्चाई को चुना। तो समझिए, सीता का ये आखिरी कदम अपनी बेगुनाही की कोई दलील नहीं थी। नहीं, ये तो उनके पूरे वजूद की, उनके अस्तित्व की एक आखिरी पुष्टि थी। एक ऐसी घोषणा कि उनका सच इतना ज्यादा पवित्र था कि वो इस शक से भरी दुनिया में अब और रह ही नहीं सकता था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब शब्द नाकाफी हो जाएं और समाज शक से भर जाए, तो फिर सत्य का, सच्चाई का आखिरी प्रमाण क्या होता है। सीता की कहानी हमें इस सवाल पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है।